class. Welcome to Ra Biology. I hope you all are good. So today we discuss our last topic of alimentary canal, large intestine. I hope you all will understand the previous videos. So let's start the large intestine. Firstly, large intestine is the distal part of alimentary canal, or we say that large intestine is the last part of our alimentary canal. स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड होती है. क्लियर है? सो ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का प्रॉक्सिमल पार्ट है. कौन सा पार्ट है? प्रॉक्सिमल पार्ट है. और ये जो एनस है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल का डिस्टल पार्ट में आता है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. ओके, सॉरी. सो टुडे वी डिस्कस द डिस्टल पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सो लार्ज इंटेस्टाइन इज द it is the distal part of alimentary canal. Its length is about कितनी है इसकी लेंथ? 1.5 to 1.8 मीटर एंड डायमीटर इज 4 to 6 सेंटीमीटर. कल की वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस किया था. उसमें हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जब नेम को हमने कंपेयर किया तो वहां पे उसको लेंथ वाइज लॉन्ग होते हुए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बोला था, बिकॉज इट्स डायमीटर इज नैरो. क्योंकि उसका जो डायमीटर था वो वहां पे कितना था? 1.5 to 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स था, जबकि यहाँ पे 4 to 6 सेंटीमीटर. मीन्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में इसका डायमीटर जो है वो ब्रॉड है. अब हम बात करते हैं स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काम क्या होता है या वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या रिसीव करता है. लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो रिसीव करता है, इट रिसीव्स सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर कैरी कर रहा है? ये हमारे म्यूकस, अनडाइजेस्टेड फूड, म्यूकस एंड वाटर. ये अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड म्यूकस के मिक्सचर को रिसीव करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन. और ये कहां से आता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से. नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. देयर इज सम बैक्टीरिया which secretes विटामिन के एंड बी. कौन से विटामिन सीक्रेट करते हैं? विटामिन के एंड बी. अब ये जो विटामिन के और बी का सिक्रेशन हुआ है, फर्दर इनका भी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. स्टूडेंट्स, कल जिस वीडियो के अंदर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की वीडियो के अंदर देखा डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन की साइट है, मेजर साइट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन.
large intestine is the major site of absorption, या फिर बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड मैटर प्लस उसमें वाटर और म्यूकस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, सो अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और इस अनडाइजेस्टेड फूड को फेशियल मैटर के अंदर कन्वर्जन होता है। क्लियर है इतनी बात लार्ज इंटेस्टाइन के बाद? सो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली अगर कोई फंक्शन पूछता है तो क्या बताएंगे, इट परफॉर्म एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि क्या रिसीव करता है, कितनी लेंथ होती है, कौन सा पार्ट है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? सो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स पढ़े मेजरली हमने। इट हैव 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट सीकम, सेकेंड colon, and third one is rectum. These are the 3 parts of large intestine. अगर हम इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं तो आपके जो कॉलन है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका असेंडिंग, एक होता है आपका असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, सॉरी पहले आता है आपका ट्रांसवर्स। कौन सा आता है? ट्रांसवर्स। फिर आएगा आपका डिसेंडिंग और फिर आता है सिग्मोइड। ओके, दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ आवर कॉलन। अब हम इन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्टली हम करते हैं सीकम को। सीकम की अगर मैं बात करूं तो सीकम जो होता है, सीकम के अंदर जो ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कहाँ होती है? सीकम के अंदर। क्लियर है? सो सीकम के अंदर मेनली अगर हम बात बोले तो क्या है, इट इज अ स्मॉल पाउच ऑफ 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इट इज ए स्मॉल पाउच, ओके, ऑफ अबाउट 6 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 6 सेंटीमीटर। दूसरा हम सीकम को क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड सेक, ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड सेक। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं डायग्राम की बात कर लूं तो कुछ इस टाइप में डायग्राम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम। ऐसा ही दिखता होगा। क्लियर है? सो सीकम कौन सा रीजन है हमारा? ये वाला रीजन। ये वाला रीजन क्या है? सीकम। क्लियर है? और ये वाली जो ग्रोथ दिख रही है हमें
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो हमारा जो सीकम होता है गिव राइज एन आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ देता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे सीकम से रिलीज होती है, फॉर्म होती है। सो वी कॉल इट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो यहां पे क्या बोलेंगे? इट गिव राइज एन आउटग्रोथ नॉन एज, जिसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर मैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में डिस्कस करती हूँ तो किसी ने बोला सुना है अपेंडिक्स का दर्द होता है, हमें अपेंडिक्स का पेन होता है। सो वो पेन इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से कॉज होता है पेन। क्लियर है? जब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की वजह से पेन होता है तो हम इसे सर्जिकली रिमूव करा सकते हैं। और इस जो रिमूवल की इसकी जो स्पेशलिस्ट या फिर इसकी जो हम बोल सकते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की ब्रांच को अगर हम बोले तो बोलेंगे सॉरी क्या बोलते हैं? याद नहीं, एक सेकेंड रुको। अपेंडोडेक्टोमी, क्या बोलेंगे? अपेंडोडेक्टोमी। क्लियर है? सो जब हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इंफेक्शन की वजह से पेन कॉज होता है तो अपेंडोसाइट बोलेंगे उस डिजीज को। क्या बोलेंगे? अपेंडोसाइटिस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो हमारा क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। नॉर्मली इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता। सो वी कॉल दैट इट इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोल सकते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर है? सो ये तो था हमारे सीकम के बारे में। अगर वेस्टिजियल ऑर्गन की मैं बात करूं तो सबने 3 टाइप के ऑर्गन्स पढ़ेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं बट कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। ऐसे बहुत ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते बट बॉडी के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट है। सो उनमें एक क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर मैं नेक्स्ट पे आती हूं, नेक्स्ट क्या था आपका? कॉलन। सो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? कॉलन। इसे हम बोलेंगे असेंडिंग, दिस इज ट्रांसवर्स कॉलन। इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग एंड इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड। तो 4 टाइप के थे। क्लियर है? सो अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या था? कॉलन। सो कॉलन हैव 4 पार्ट्स या कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: ascending, transverse, descending and sigmoid colon। मेजरली कॉलन के अंदर कॉलन क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का आपको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉलन का। सो कॉलन जो है वो क्या है हमारा? इट इज
U shaped, it is inverted, U shaped structure in large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है बट इनवर्टेड स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतनी बात। अगर हम बात करें जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब बेसिकली उस फूड से, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन कॉलन के अंदर ही होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ water from undigested food and आपके जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, विटामिन बी एंड के का सिक्रेशन करते हैं। सो यहीं पे क्या होगा, जो विटामिन बी और के है, विटामिन बी एंड के का भी एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होगा। सो कॉलन के अंदर ही हमारा अब अनडाइजेस्टेड फूड है जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होके फेशियल मैटर के अंदर कन्वर्जन होगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेक्टम के बारे में। लास्ट पार्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे, रेक्टम। डिस्टल पार्ट, अगर हम बात की एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो क्या था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट की बात करूंगी तो क्या है, रेक्टम। डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है। ये हमारा 13 से, इसकी लेंथ अगर मैं बात करती हूं तो लेंथ कितनी होगी रेक्टम की, 13 टू 15 सेंटीमीटर। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रेक्टम, और ये जो है वो क्या है, एनस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि फेशियल के अंदर कन्वर्ट हो गया, सो वो पूरा फूड पूरे एब्जॉर्प्शन के बाद, जब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से, वो कहाँ आके स्टोर होता है, रेक्टम के अंदर। ठीक है। फेशियल मैटर स्टोर इन इट। ठीक है, यहां पे जो फेशियल मैटर आके स्टोर होगा, अब हमें फीलिंग ऑफ डिफेशिएशन की प्रोड्यूस होगी। अब हमें फीलिंग आएगी कि डिफेशिएशन की फीलिंग आएगी हम लोगों को जब रेक्टम के अंदर फेशियल मैटर आके स्टोर हो जाता है। एंड इजेशन ऑफ फेशियल मैटर occur through anus। किसके थ्रू होता है, ये फेशियल मैटर जो अनडाइजेस्टेड मैटर से वाटर के एब्जॉर्प्शन से आया है, कन्वर्जन हुआ अनडाइजेस्टेड मैटर का फेशियल मैटर के अंदर, अब ये रिलीज किसके थ्रू होगा, एनस के थ्रू। क्लियर है इतनी बात। सो हमने आज लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट कवर किए इसके, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। अब हमने सीकम के अंदर भी इसकी एक एन आउटग्रोथ थी जिसे हमने बोला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब
हमने सीकम के बाद आता है हमारा कॉलन। कॉलन के भी 4 पार्ट्स को स्टडी किया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन। यहाँ पे मेजरली एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होने के बाद अनडाइजेस्टेड मैटर से ये अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो फेशियल मैटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब रेक्टम के अंदर जब फेशियल मैटर जाके स्टोर हो जाता है उस टाइम हमें डिफेशिएशन की फीलिंग आती है। अब उसकी वजह से हम जब इजेशन होता है हमारा, जब हमें फेशियल मैटर रिलीज करते हैं तो वो हम एनस के थ्रू रिलीज करते हैं। क्लियर है यहां तक? दिस इज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेल। So today we complete our alimentary canal or digestion in human beings. So अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है so please comment on comment box. So thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.